वेरी वेरी गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर जुड़ गए हैं आपके साथ लेकर मैथमेटिक्स की क्लास। हमने चैप्टर शुरू किया हुआ है, चैप्टर नंबर 8 यहाँ पर हम कर रहे हैं बच्चों। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो जो बच्चे जुड़ चुके हैं एक बार शेयर करें अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप के साथ, ताकि जो बाकी बच्चे हैं वो भी जुड़ पाए। और अपना नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें और शेयर करें अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में। आप हमें फेसबुक पर भी सर्च कर सकते हो। फेसबुक आईडी पर अगर आप सर्च करना चाहते हो तो लिखें मेरा सवाल मैथमेटिक्स और आपको ले जाएंगे फेसबुक की आईडी। तो जितने बच्चे अभी फेसबुक पर देख रहे हैं वो सभी बच्चे यूट्यूब चैनल मेरा सवाल मैथमेटिक्स पर आ जाएं और वहां पर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और कमेंट करें। और यहाँ पर आपके कमेंट्स का जवाब भी दिया जा रहा है हमारी टीम के द्वारा। तो जल्दी से जुड़ जाए बच्चों, आप जुड़ोगे तभी क्लास शुरू हो पाएगी। जल्दी से जुड़ जाए। और जो बच्चे जुड़ चुके हैं वो एक बार नाम जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, ताकि हमें पता चले कि कौन कौन से बच्चे हैं जो जुड़ चुके हैं। तो आने वाले क्लासों में मंडे को जब क्लास रहेगी तो हमारे पास जो सेट है बोर्ड एग्जाम पेपर है वो कौन कौन से बच्चों, ये हमारे पास 2020 का है ABCD कोड, इनको सभी को हल करेंगे। और 2019 का सेट ABCD इन सभी कोड को हल करने जा रहे हैं। 2018 है, 2017 है, यानी यहाँ पर कुल हमारे पास 16 क्वेश्चन पेपर है जिनको हम हल करने जा रहे हैं। तो एक बार जो जुड़ चुके हैं शेयर कर दें, और जो बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं उनको बताना चाहेंगे कि मंडे टू सैटरडे अब हमारी क्लास रहती है और कल यानी संडे को कोई क्लास नहीं रहेगी। तो ये वो फार्मूलेज है जिनको हम कर चुके हैं हल। तो जिन बच्चों ने हमारी पिछली क्लास अटेंड नहीं की थी वो हमारी क्लास अटेंड कर लें। ये सब MCQ क्वेश्चन हमने कल वाली क्लास में की थी। तो कल वाली क्लास का जो लिंक है वो मैं आखिर में आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो इन सभी MCQ क्वेश्चनों को आप उस क्लास से अटेंड कर लें। और चलेगा, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में जो इम्पोर्टेंस है वो है इस टेबल की। मुझे उम्मीद है कि ये टेबल जो है आपने याद कर लिया। एक बार फिर से रिवाइज करने चाहेंगे कि हमारे पास कुल T/6 है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा। और यहाँ पर हम इनकी वैल्यू याद करते हैं। साइन 0 पर 0 है, 30 पे 1/2 है, 45 डिग्री पर 1/√2 है, 60 पे √3/2 है और 90 पर 1 है। और अब कोस थीटा की बात की जाए, कोस थीटा 0 पे 1 है, 30 पे √3/2 है, 45 पे 1/√2 है, 60 पे 1/2 है और 90 पे हो गया है 0। ठीक है जी। और इसी प्रकार टेंजेंट थीटा की वैल्यू है 0 है, 1/√3 है, 1 है, √3 है, नॉट डिफाइंड। ये जो जितनी वैल्यूज है इन वैल्यूज को आपने याद करना है। ठीक है जी। इन वैल्यू को कैसे याद कर सकते हैं, आप साइन का टेबल याद करें। जिन बच्चों को साइन आता है, साइन की सभी वैल्यू याद है, उसको कोस की वैल्यू भी याद हो जाएगी। क्योंकि देखिएगा जो साइन 0 का जो मान है वो मान क्या है, वो कोस 90 का मान है। साइन 30 किसके बराबर है, साइन 30 का मान 1/2 है, तो साइन 30 कोस 60 के बराबर है, 1/2 हो गया। साइन 0 किसके बराबर है, कोस 90 के बराबर है। ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू अगर आपको सिर्फ साइन का टेबल आता है तो आपको कोस के टेबल को याद करने की जरूरत नहीं है, इसका उल्टा कर देना है। ठीक है। और टेंजेंट थीटा तो बड़ा सिंपल है, 0/1 करेंगे 0 आ जाएगा, 1/2 को जब √3/2 से डिवाइड करेंगे तो 1/√3 आ जाएगा।
1/√2 1/√2 तो डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आंसर 1 आ जाएगा। √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका √3 आ जाएगा। 1/0 करेंगे, 1/0 करने से क्या होगा कि ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है जी, इन 3 वैल्यूज को आप याद कर लो तो ये उनकी उल्टी वैल्यू है जिनको हमें याद करने की जरूरत नहीं है। चलिएगा, इसमें से जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो हम नोट कर लेते हैं ताकि हमारे जो MCQ क्वेश्चन है उनको करना आसान हो। ठीक है, चलिए करते हैं। सबसे पहली बात क्या है? सबसे पहली बात ये देखिएगा बच्चों, इस टेबल से हमें ये पता चल रही है कि जैसे जैसे देखिए साइन का मान 0, 30, 0 थीटा जो है 0, 30, 45, 60, 90, यानी साइन थीटा के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। यहाँ पर जैसे जैसे एज वेल एज थीटा का जो मान है, कोण का जो मान है बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ता है, ठीक है ना। तो साइन थीटा का मान क्या है? साइन थीटा का मान भी देखिए बढ़ रहा है। पहले 0 था, 1/2 हो गया, यानी 0.5 हो गया, 1 समथिंग है, √2 है, वैल्यू बढ़ गई है, ये वैल्यू फिर बढ़ती जा रही है और आखिर में 1 हो गया। तो यहाँ से जो एक बात इंपॉर्टेंट यहाँ से निकल कर के आई है बच्चों, वो ये है कि जैसे जैसे कोण का मान बढ़ता है, ठीक है ना, कोण मतलब थीटा, जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है साइन थीटा का मान भी बढ़ता है। ठीक है जी, ठीक है जी, एक अंक के लिए पूछा जा सकता है। नंबर 1 बात आ गई। नंबर 2 बात कर लेते हैं कोस थीटा के बारे में। कोस थीटा में देखिए, कोस थीटा में बिल्कुल इसके विपरीत है। एज साइन 0, 30, 45, 60, 90 जैसे जैसे एंगल बढ़ता जा रहा है, जो वैल्यू आपकी क्या है, वैल्यू आपकी कम होती जा रही है। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि साइन थीटा और कोस थीटा के केस में क्या कहेंगे कि जैसे जैसे एज वेल एज एंगल इंक्रीज, जैसे जैसे एंगल इंक्रीज करता है, थीटा का मान बढ़ता है, ठीक है ना। तो कोस थीटा का मान क्या है? कोस थीटा का मान कम होता जाता है, मान कम होता है। ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट बातें आपने याद कर ली है। चलिएगा और देखते हैं और यहाँ पर आपके लिए क्या है। अब देखिएगा, आप पहले दोनों की तुलना कर लो, क्या ये एंगल, ये जो वैल्यूज है कहीं बराबर आ रही है? तो हम कहेंगे कि सिर्फ किस केस में वैल्यू बराबर आती है? साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू कब बराबर आती है? जब एंगल का मान 45 डिग्री है। चलिएगा इसको भी नोट कर देते हैं। नंबर 3 पे हम क्या कहेंगे बच्चों? नंबर 3 पे कहेंगे कि साइन थीटा, ठीक है ना, साइन थीटा बराबर है कोस थीटा। सभी मानों के लिए नहीं है, केवल किस मान के लिए? केवल जब थीटा का जो मान है ना, थीटा का मान क्या हो? 45 डिग्री, या इसको आप कह सकते हो 5/4, 45 डिग्री रेडियन में। तो ये 3 इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर आ चुकी है। चलिएगा, टेजेंट के बारे में क्या पूछा जाता है? टेजेंट के बारे में जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने एंगल पर टेजेंट जो है नॉट डिफाइंड है। तो ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है, कि जब थीटा का मान क्या हो, थीटा का मान 90 डिग्री हो, तब क्या कहेंगे? टेजेंट थीटा क्या हो जाता है? अपरिभाषित हो जाता है। ठीक है, अपरिभाषित हो जाता है। ठीक है, और फिर बात करें कोट थीटा की। कोट थीटा के केस में क्या है? नंबर 5 अगर यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात की जाए तो वो क्या है बच्चों? वो है आपकी नंबर 5 यहाँ पर करते हैं बच्चों। नंबर 5 क्या कहना है? देखिएगा कि जो कोट थीटा है ना, जब थीटा का मान 0 डिग्री होता है तब
कोट थीटा क्या होता है, नॉट डिफाइंड मतलब अपरिभाषित होता है। ठीक है ना, कोट थीटा क्या होता है, अपरिभाषित। ठीक है जी, इसको भी आपने याद कर लेना है। और वैल्यू टेंजेंट थीटा और कोट थीटा की वैल्यू यहाँ पर बराबर है 1 पर। ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको भी लेते हैं। क्या कहेंगे कि टेंजेंट थीटा बराबर है कोट थीटा के। और ये कब होता है बच्चों, ये तब होता है जब थीटा का मान क्या हो, जब थीटा का मान आपके पास 45 डिग्री हो, या हम कह सकते हैं 5/4। ठीक है ना, तो ये भी इम्पोर्टेंट बात है जो आपने याद रखनी है। ठीक है जी, अब बात करते हैं साइन और कोस का जो मान है वो कहाँ से कहाँ तक है। बात की जाए 10th क्लास में, ठीक है ना, +1 में तो और भी ज़्यादा वैल्यू है। ये जो वैल्यू है साइन थीटा की 0 और 1 के बीच की बजाय -1 और 1 के बीच में रहती है। वो +1 की बात है, हम 10th में हैं तो 10th का रिजल्ट यहाँ पर हम लगाएंगे। नंबर 7 हम क्या कहेंगे कि साइन थीटा, एक तो साइन थीटा है और दूसरा कौन सा है, कोस थीटा। ठीक है ना, साइन थीटा और कोस थीटा का मान क्या रहता है बच्चों, 0 और 1 के बीच रहता है। ठीक है ना, और यहाँ पर कौन क्या लेना है, आपका जो थीटा है वो क्या है, 0 से शुरू करना है और 90 डिग्री। ठीक है ना, 0 और 90 डिग्री के बीच में साइन और कोस थीटा का मान क्या रहता है, 0 और 1 के बीच में। ठीक है, आप देख सकते हो कि 0 से शुरू होता है 1 तक चला, 1 से शुरू हुआ 0 तक चला। ठीक है ना, ये कब है, 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में जब रहता है। ठीक है, तो बाकी वैल्यू इनके साथ आप याद कर सकते हो। ठीक है, और ये आपने लिख लिया है, दोनों बराबर है। और ये यहाँ पर कब बराबर हो, देखिए ये एक ही बड़ा सिंपल सी बात ये देखिएगा, कब बराबर होते हैं 45 के केस में। तो साइन है, कोज है, टेजेंट है, टेजेंट और कोट है आपस में बराबर है 45 डिग्री पे, सीकेंट और कोसीकेंट बराबर है 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री बीच में है। 45 + 45 90 है, और ये इसी थीटा के मान पर वैल्यू बराबर आ रही है, ये आपने याद रखना है। ठीक है जी, जब थीटा का मान 45 डिग्री होगा तो साइन थीटा कोस थीटा के बराबर हो जाता है, टेजेंट थीटा कोटेजेंट थीटा के बराबर हो जाता है, और सीकेंट कोसीकेंट थीटा के बराबर हो जाता है। ठीक है, थीटा का मान क्या आना चाहिए, 45 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, ये टेबल था, और इस टेबल को हम फिर से यूज करेंगे जैसे जैसे हमें अरेंज जरूरत पड़ेगी, इस टेबल पर फिर आएंगे हम। बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चनों की तरफ, चलिएगा देखते हैं यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कहता है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, बताइए कि निम्न कथन सत्य है या असत्य है। यहाँ पर क्या दिया गया है, कहता है कि साइन a + b जो है ना वो किसके बराबर है, वो बराबर है साइन a प्लस में साइन b के, और 20 सेकंड में आपने इसका रिप्लाई कर देना है। जल्दी से रिप्लाई करें कि इसका सही आंसर क्या होगा। क्या ये कथन सत्य है या असत्य है। अगर आपको सत्य लगता है तो आपने कमेंट करना है टी, अगर आपको लगता है असत्य तो आपने कमेंट करना है एफ। ठीक है जी, 20 सेकंड यहाँ पर आपको दी जा रही है, समय आपका समाप्त हो चुका है। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपने कमेंट करना था टी और एफ। ठीक है, तो अब देखिएगा इसको हम वेरीफाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ वैल्यू लेंगे और चेक करेंगे कि ये जो सत्य है या असत्य है। आप ए का मान लीजिए, ए का मान आपने ले लिया है, जो भी वैल्यू आपको याद है, मान लीजिएगा ए का मान आपने ले लिया है 0 डिग्री। ठीक है, और बी का मान आपने ले लिया 30, 60, 45, जो भी वैल्यू आपको याद है। ठीक है, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक बारी 45 डिग्री। ठीक है, 30 भी ले सकते हो आप। अब चलिएगा वैल्यू रखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में साइन ए मतलब आपने 0 लिया है, बी मीन
45 डिग्री। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आपका आ गया साइन 45 डिग्री। अब साइन 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है 1/√2। चलिएगा आप राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है, साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, साइन ए प्लस साइन बी लिया, साइन 0 का मान आपने लिया है साइन 0 प्लस में साइन बी का मान है 45 डिग्री। ठीक है जी, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर आपने क्या कहना है कि साइन 0 का मान तो 0 होता है और साइन 45 का मान क्या होता है, वो आपका 1/√2 है। ठीक है, 1/√2। अब जब आपने मान 0, ए का मान 0 और बी का मान 45 लिया, तो ये क्या आ रहा है, ये रिजल्ट आपको मिल रहा है ट्रू। ठीक है ना, ये आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है। और फिर एक बार फिर अगर हम वैल्यू लेते हैं, मान लीजिए ए का मान आपने ले लिया है, जो वैल्यू आपको याद है वो आप ले लीजिएगा। ए का मान आपने 30 डिग्री लिया और बी का मान आपने 60 डिग्री लिया। ठीक है, तो चलिएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या बनाएंगी, साइन ए प्लस बी, यानी 30 प्लस में 60, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा साइन 90 डिग्री। ठीक है, साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है बच्चों, 1 होता है। ठीक है, अब राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड में हम क्या कहेंगे, साइन ए प्लस साइन बी, यानी यहाँ पर साइन 30 प्लस में साइन 60 आ जाएगा। ठीक है, साइन 30 का मान क्या होता है, वो आपका 1/2 होता है और साइन 60 क्या होता है, √3/2 होता है। एलसीएम आपका 2 आ गया, ये आपका 1 प्लस में √3 हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम क्या मिलता है, इस केस में हमें क्या मिला बच्चों, इस केस में हमें मिला है कि जो लेफ्ट हैंड साइड का मान तो 1 था और यहाँ पर राइट हैंड साइड का मान 1/√3 आ गया। तो यहाँ से हमें पता चला कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के, जबकि इस केस में हमें पता चल रहा था कि लेफ्ट हैंड साइड जो आपकी राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। ठीक है, तो एक बार ये ट्रू हो रहा है और एक बार ये फॉल्स हो रहा है, तो हमें जो फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, देखिएगा, कोई भी जो रूल होता है ना, रूल या आइडेंटिटी जो बोली जाती है, वो तभी आइडेंटिटी बनती है जब वो हर वैल्यूज के लिए ट्रू होती है। यहाँ पर तो ये आइडेंटिटी ट्रू हो रही थी जब आपने 0 और 45 लिया, लेकिन जैसे ही आपने एंगल का मान 30 और 60 लिया, तो ये जो आइडेंटिटी इसने लिखी है ये फॉल्स हो गई। ठीक है, तो अब ये आइडेंटिटी नहीं रही है, ये कथन क्या हो चुका है, ये कथन आपका असत्य हो चुका है। ठीक है ना, क्योंकि जो फार्मूला बनता है, जो कोई आइडेंटिटी होती है, वो सभी मानों के लिए ट्रू होना जरूरी होता है। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एंगल ए एंड बी इट शुड बी ट्रू। तो चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ स्क्रीन पर, कहता कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। थीटा का मान बढ़ने से साइन थीटा का मान बढ़ता है। चलिएगा कमेंट करें, ये आपका ट्रू है तो आपने टी कमेंट करना है, आपका गलत है तो आपने फॉल्स कमेंट करना है। जल्दी से 20 सेकंड में कमेंट कर दें। तो हमने टेबल में देखा था बच्चों, तो सबसे पहले हमने यही सीखा था, चलिएगा दिखा देते हैं आपको एक बार फिर से। हमने टेबल में यही बात सीखी थी कि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है, 0, 30, 45, 60, 90, थीटा का मान बढ़ रहा है, वैसे वैसे साइन थीटा का मान भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना, साइन थीटा का मान थीटा के बढ़ने के साथ बढ़ता है। तो यहाँ पर ये जो कथन है
ये कथन क्या हो जाएगा बच्चों, ये कथन आपका क्या हो जाएगा, ये कथन आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, ये कथन क्या है, ट्रू है। तो जिन जिन बच्चों ने ट्रू कमेंट किया है उन सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर कहा जा रहा है, कहता है कि द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। कहता कि थीटा का मान बढ़ने से cos थीटा का मान भी बढ़ता है और आपका समय शुरू होता है। आप जल्दी से कमेंट कर दें इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या थीटा के बढ़ने से cos थीटा का मान बढ़ेगा? जल्दी से कमेंट करके बताएं। 30 सेकंड में यहां पर आपको दे रहा हूं, जल्दी से कमेंट कर दें। क्या थीटा का मान बढ़ने से cos थीटा का मान बढ़ेगा? यदि हाँ तो आपने कमेंट करना है यस, अगर नहीं तो आपने एफ कमेंट कर देना है। ठीक है जी, तो समय आपका समाप्त हो चुका है। तो यहाँ पर फिर से मैं आपको टेबल के पास ले चलता हूँ। तो टी रेशियो की जो टेबल वैल्यू है वो यहाँ पर क्या कह रही है बच्चों, वो कह रही है, देखिएगा थीटा का मान 0, 30, 45, 60, 90 बढ़ रहा है। तो कोस थीटा का मान क्या है, कोस थीटा का मान कम होता जा रहा है। 1/2 हुआ, √3/2 हुआ, 1/√2, 1/2 और आखिर में आके 0 हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, यहाँ पर कोस थीटा का मान क्या हो रहा है बच्चों, ये आपका कम होता जा रहा है। ठीक है ना। तो कोस थीटा के केस में देखिए, साइन थीटा के आप यू देखिए, साइन थीटा में दोनों वैल्यू क्या बढ़ रही है, और इस केस में कोस थीटा में थीटा बढ़ रहा है जबकि वो आपका कम हो रहा है। ठीक है जी, इसको याद रख सकते हैं आप। चलिएगा, तो इसका जो आंसर क्या बनेगा बच्चों, इसका आंसर आपके पास बन जाएगा कि ये जो कथन है, ये कथन क्या आ चुका है, ये कथन आपका असत्य है। ठीक है जी, ये कथन आपका क्या हो गया, असत्य है। द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। तो यहाँ पर हमने क्या देखा बच्चों, यहाँ हमने देखा कि जो वैल्यू थी आपकी वो क्या हुई बच्चों, वो यहाँ पर जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है बच्चों, तो cos थीटा की जो वैल्यू है वो क्या होती जा रही है, वो आपकी कम होती जा रही है जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस केस में हम यहाँ पर क्या कहेंगे बच्चों, इस केस में हम यहाँ पर कहेंगे कि ये जो मान है, ठीक है, मान बढ़ता है। तो ये जो कहानी है, ये जो कथन है वो आपका क्या है, ये कथन आपका असत्य है। ठीक है ना, इस कथन के लिए हम क्या कहेंगे, ये कथन आपका क्या है, असत्य। ठीक है, क्या कहेंगे, फाल्स। तो जिन जिन बच्चों ने असत्य या फाल्स कमेंट किया है उन सभी बच्चों का जो आंसर है बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता कि साइन थीटा बराबर है cos थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। साइन थीटा बराबर है cos थीटा सभी थीटा के मानों पर। जल्दी से 20 सेकंड में कमेंट कर दें कि ये जो कथन है, यदि आपको लगता है ट्रू है तो टी कमेंट करें, अगर आपको लगता है फॉल्स है, असत्य है, तो एफ कमेंट करना है। जल्दी से कमेंट कर दें इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। क्या साइन थीटा और कोस थीटा सभी थीटा के मानों पर बराबर होता है? 30 सेकंड में कमेंट करना है, जल्दी से कमेंट कर दें। और इसी के साथ समय समाप्त। देखिएगा भाई, सिंपल सी बात ये है, यदि सभी मानों पर बराबर होता तो हमें मान याद करने की क्या जरूरत थी। ठीक है ना, यहीं से आप थोड़ा सोचें कि अगर थीटा, साइन थीटा और कोस थीटा अगर बराबर है तो हमें थीटा के मानों को याद करने की क्या आवश्यकता थी। तो ये किस वैल्यू पर बराबर था बच्चों, जो अगर सही आपसे पूछा जाए तो साइन थीटा जो है ना, साइन थीटा कोस थीटा के बराबर तो होता है, लेकिन सभी मानों के लिए नहीं, केवल
थीटा का मान क्या हो, थीटा का मान जब 45 डिग्री, ठीक है ना। तो 45 डिग्री पर क्या होता है बच्चों, 45 डिग्री पर साइन थीटा आपका जो है ना वो कोस थीटा के बराबर हो जाता है, और ये जो मान है वो कितना होता है 1/√2, केवल और केवल 45 डिग्री। जबकि यहाँ पर क्या कह रहा है, सभी मानों के लिए, फॉर ऑल वैल्यू। तो ये कथन आपका क्या हो गया है, ये कथन आपका असत्य हो चुका है, ठीक है जी। तो जिन बच्चों ने इसको फॉल्स कमेंट किया है, ऐप कमेंट किया है, उन सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है यहाँ पर, कहता है कि कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। ए का मान अगर आप 0 डिग्री लेते हो तो कोट ए परिभाषित नहीं है, और समय आपको दिया जा रहा है 20 सेकेंड। देखिए मैंने कहा था कि टेबल को आप याद करें तो एक एक अंक के जो क्वेश्चन है वो यहीं से आपके निकलने वाले हैं। तो जल्दी से कमेंट कर दे 20 सेकंड के अंदर अपने नाम के साथ कि ये जो कथन है बच्चों क्या ये सही है, सत्य है तो टी कमेंट करें, असत्य है तो एफ कमेंट करें, ठीक है जी। जल्दी से अपने नाम के साथ कमेंट कर दें कि जो कथन है बच्चों ये सत्य है या असत्य है। जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से कमेंट कर दें, और समय 30 सेकंड की ले लेते हैं, चलेगा, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले आपने ये देखना है कि कोट थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है बच्चों। कोट थीटा आपका बराबर होता है ए, हमारा क्या होता है बच्चों, कोट ए जो होता है बच्चों वो क्या होता है कोज ए बाय साइन ए, ठीक है जी। अब ए कोज एंगल का मान 0 डिग्री लेना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा कोज 0, और ये आपके पास क्या आ जाएगा साइन 0 डिग्री, ठीक है। कोस 0 का मान क्या होता है, ये 1 होता है, और साइन 0 का मान क्या होता है वो 0 होता है, ठीक है जी। क्या 1 को 0 से डिवाइड कर सकते हैं, तो आपका कथन क्या होगा नहीं, यानी ये जो वैल्यू है ये वैल्यू क्या है, ये नॉट डिफाइंड है, एनडी कह सकते हैं, या इसको क्या कह सकते हैं अपरिभाषित, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, परिभाषित नहीं है, तो ये कथन आपका क्या हो चुका है, ये कथन आपका सत्य या ट्रू बनता है, ठीक है जी। तो जिन बच्चों ने टी कमेंट किया है उन सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है कि कोस थीटा बराबर है 3/2 फॉर सम एंगल थीटा। किसी भी थीटा के लिए कोस थीटा का मान 3/2 होता है। आपने बताना है कि ये कथन जो है ये ट्रू है या फॉल्स, ठीक है ना। अगर आपको लगता है सत्य है तो आपने टी कमेंट करना है, अगर आपको असत्य लगता है तो आपने एफ कमेंट कर देना है अपने नाम के साथ। जल्दी से कमेंट कर देंगे, 20 सेकंड यहाँ पर केवल मैं आपको दूंगा और समय समाप्त है। देखिएगा अगर देखा जाए कि जो आपका 3/2 क्या होता है, 3/2 का मतलब हो गया है कि कोस थीटा का जो मान है 3/2 यानी 1.5। क्या कोस थीटा का जो मान है 1 से बढ़ता है भी? अगर आपने देखा हो कोस और साइन थीटा का जो मान होता है, कोस थीटा या साइन थीटा आपने लिया, इनका मान क्या होता है बच्चों, इनका मान 1 से छोटा या बराबर और 0 इनके बीच में चलते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि 1 से ज़्यादा नहीं होगा, जबकि इस क्वेश्चन में 3/2 यानी 1.5 दिया गया है, तो ये कथन आपका क्या हो जाएगा, ये कथन आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो जिन जिन बच्चों ने असत्य कमेंट किया है उन सभी बच्चों का जो आंसर है बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि साइन थीटा बराबर 3/2 फॉर सम एंगल थीटा।
किसी भी थीटा कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 3/2। तो आपने जल्दी से कमेंट करना 20 सेकंड में। अगर आपको लगता है कि ट्रू है तो टी कमेंट करें, आपको फॉल्स लगता है तो एफ कमेंट करें। ठीक है, आपने सत्य या असत्य कमेंट करना है अपने नाम के साथ। तो 20 सेकंड यहाँ पर दे रहा हूँ मैं आपको, और इसी के साथ समय समाप्त। ठीक है ना, तो वही बात है अभी अभी हमने की है। अभी अभी हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है कि साइन थीटा और कोस थीटा का मान 0 और 1 के बीच में रहने वाला है। जबकि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि साइन थीटा का मान कितना बता रहा है, कहता है कि साइन थीटा का मान 3/2 यानी 1.5। 1.5 आपका एक से अधिक हो गया है, तो ये कथन आपका क्या बनेगा बच्चों, ये कथन आपका बनेगा असत्य। ठीक है, ये आपका फॉल्स कथन है। तो जिन बच्चों ने एफ कमेंट किया है उन सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता कि द वैल्यू ऑफ टेंजेंट ए इज ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 एंड 1। टेंजेंट ए का मान सदैव -1 और 1 के बीच में होता है। तो 20 सेकंड में आपने कमेंट कर देना है कि टेंजेंट थीटा का जो मान होता है क्या वो -1 और 1 के बीच में चलता है। जल्दी से कमेंट करते हैं, और 20 सेकंड में अपने नाम के साथ कमेंट करना है। और इसी के साथ समय समाप्त। देखिएगा, माइनस का तो आपने 10th में जिक्र करना ही नहीं, ठीक है, जबकि ये क्या कह रहा है -1 और 1 के बीच में होता है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, ये कथन आपका असत्य। ठीक है ना, तो जिन बच्चों ने एफ कमेंट किया है उन सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्या कह रहा है, कहता है कि कोसेकेंट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोसेकेंट एंड ए। कोसेकेंट और ए का गुणनफल है। आपने अपने नाम के साथ कमेंट कर देना है। अगर आपको लगता है ये सत्य है तो टी कमेंट करें, आपको असत्य लग रहा है तो एफ कमेंट करना है। ठीक है, सत्य है तो टी और असत्य है तो एफ कमेंट करना है अपने नाम के साथ। 20 सेकंड समाप्त हो गया है समय आपका। अब देखिए बच्चों, देखिएगा, पहले इसको समझे कि कोसेकेंट ए का मतलब क्या है। कोसेकेंट ए का मतलब है कि एंगल ए है उसकी कोसेकेंट मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये जो कोसेकेंट ए है ये प्रोडक्ट है कोसेकेंट एंड ए का। तो कोसेकेंट ए जो होता बच्चों, कोसेकेंट जो लिखा है ये अपने आप में इसका मैथमेटिकली कोई मीनिंग नहीं है, इसको हम कहीं भी नहीं पढ़ते। तो कोसेकेंट ए को कभी भी ऐसे नहीं लिखा जाता कि कोसेकेंट इंटू में ए। ठीक है, ये कहीं भी नहीं लिखा जाता। तो इसलिए ये जो कथन आपका क्या हो चुका है, ये कथन आपका असत्य हो गया है। तो जिन जिन बच्चों ने एफ कमेंट किया है और उन सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है कि द वैल्यू ऑफ सीकेंट ए इज ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 एंड 1। सीकेंट ए का मान -1 और 1 के बीच में होता है। तो जल्दी से अपने नाम के साथ कमेंट कर दें कि ये जो कथन है आपको लगता है कि सत्य है तो टी कमेंट करें, असत्य है तो एफ कमेंट करें अपने नाम के साथ। 20 सेकंड में आपने कमेंट कर देना है, और इसी के साथ समय आपका समाप्त। तो मैंने पहले ही बताया कि जब आप 10th में पढ़ रहे हो तो माइनस का कोई जिक्र नहीं होना चाहिए। जहाँ भी माइनस आए 10th क्लास में तो आपने उस कथन को क्या कर देना है, उस कथन को कर देना है ऐसे। ठीक है, आप चाहो तो टेबल भी देख सकते हो। चलिएगा, टेबल मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक बार।
बात हो रही सेकेंड। देखिएगा यहाँ पर सेकेंड का मान 1 से लेकर 2 तक चलता है, यहाँ पर माइनस का कोई चक्कर नहीं है। जबकि ये क्या कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है कि ये जो आंसर है ये क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं, 8th 9th 10th कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी हम कर चुके हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। तो ये क्या कहेंगे, ये कथन आपका है सत्य है। तो जिन जिन बच्चों ने F कमेंट किया है उन सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। तो ये थी आज की क्लास। छोटी क्लास रही, केवल 35 मिनट की यह क्लास रही है, लेकिन मंडे को फिर हमारी क्लास जारी रहेगी। करेंगे बोर्ड पेपर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को। तो जल्द जुड़ते हैं मंडे को। तो जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली क्लासों का जो नोटिफिकेशन है वो डायरेक्ट आप तक पहुंच सके, ठीक है जी। जल्दी से। और जिन बच्चों ने हमारे पिछली क्लासें अटेंड नहीं की है उन बच्चों के लिए चलेगा, मैं आपको रिवीजन में 2017 के जो बोर्ड पेपर है और 2018 है उनकी प्लेलिस्ट आपके स्क्रीन पर शो रही है। 2017 के बोर्ड पेपर सभी के सभी क्वेश्चन और 2018 के इन बोर्ड्स पेपर की वीडियो आप ज़रूर देखें और अपने जो बोर्ड के क्वेश्चन पेपर है उनको हल करें। शुभ रात्रि।